नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पांडे स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मैथ प्लेटफॉर्म क्लासेस पे। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए हम आज की इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.4 के 5 का 9वां क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध करें कि cos A माइनस साइन ए इंटू sec A माइनस कॉस ए बराबर 1/tan A प्लस कॉट ए हमें सिद्ध करके लाना है। ठीक है, अभी क्वेश्चन ये जो आपका है देख रहे हैं, इसमें और भी आपको कुछ संकेत दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है तो ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर आपका संकेत में क्या दिया हुआ है तो दिया हुआ है यहाँ पर आपका संकेत में कि बायां पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। ठीक है ना, हमें LHS को अलग अलग यानी कि लिखना है, यानी कि इसको हल करना है, और RHS को अलग हल करना है। कैसे क्या करेंगे तो देख। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे, वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले तो आप जो है इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास जितना हो सके शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो लोग जो है कि फॉर्मूला का वीडियो हमारा नहीं देखे हैं, है ना, तो लिंक जो है कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से पूरा फार्मूला का वीडियो देख सकते हैं। त्रिकोणमिति का एक ही वीडियो में आपका पूरा त्रिकोणमिति का फार्मूला का वीडियो बना चुके हैं, है ना। तो आपको लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से फार्मूला का वीडियो देख लीजिएगा। चलिए हम आज की क्लास करते हैं शुरू। हमारे पास क्वेश्चन यही है। क्या है क्वेश्चन की cos A माइनस साइन ए इंटू sec A माइनस कॉस ए बराबर इतना लाना है 1/tan A प्लस कॉट ए। और संकेत में कहा है कि आप बायां पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग हल कीजिए, यानी कि LHS को अलग हल करना है और RHS को आपको क्या करना है, अलग हल करना है। कैसे क्या करेंगे तो देखिएगा। सबसे पहले हम चलें सॉल्यूशन की ओर। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। सबसे पहले बात करें तो ये आपका LHS होता है, तो हम इधर वाला से चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम LHS को हल करेंगे। LHS में जो भी दिया रहता है उसको आपको क्या करने के लिए रहता है, एक बार लिख लेने, यहाँ पर लिखना रहता है ना। तो यहाँ पर आपका क्या है cos A। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे cos A माइनस साइन ए है, तो साइन ए इंटू क्या दिया हुआ है, इंटू आपका यहाँ पर है sec A। ठीक है, sec A माइनस कॉस ए लिख लिया। इतना करने के बाद अब इसमें हम काम क्या करें, तो इसी चलते हम आपको बोल रहे हैं कि फॉर्मूला का अगर वीडियो आप नहीं देखें त्रिकोणमिति का, एक बार उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, है ना। अब यहाँ पर हम बात यहाँ पर करें कि हमें तो इतना पता चल रहा है सर, इतना बराबर इतना दिया हुआ है। अब इसमें हम काम क्या करें। ठीक है, एक बात हम आपको शुरू में ही बताए थे कि जितना भी अगर आपको सिद्ध करने वाला प्रश्न मिले, अगर साइन और कॉस आता है, ठीक है ना, नोटिस किए होंगे आप लोग, साइन या कॉस आता है तो उसमें आपको कोई भी काम नहीं करना है। ठीक है, यानी कि उसको चेंज ही नहीं करना है। इस प्रश्न में देखते होंगे तो आपको कॉसेक और साइन, यहाँ पर कॉस और सेक यहाँ मिल रहा है। ठीक है, तो साइन वाला को तो जस का तस ही रखेंगे, लेकिन ये जो आपका कॉसेक है, कॉसेक को क्या हम 1/sin लिख सकते हैं, साइन ए लिख सकते हैं। एंगल जो रहेगा वो आपको यहाँ पर लिख देना है। कहिएगा कि बिल्कुल भैया यहाँ पर हम कॉसेक ए को 1/sin ए लिख सकते हैं, और माइनस है तो माइनस दे देंगे और साइन ए बच जाएगा तो उसको लिख लेंगे। इतना आप लोग काम कर सकते हैं आराम से, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ तक में आप लोग को नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा तो आप जो है कि कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पर भी हम उसी काम को करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर आपका सेक है, सेक कॉस ए को तो नहीं चेंज करेंगे, लेकिन सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए लिख सकते हैं। तो 1/cos ए लिख दिए, माइनस ये कॉस ए है तो कॉस ए को यहाँ पर लिख देना है। इतना करने के बाद आगे देखिएगा, के बाद हम आगे क्या काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका कुछ नहीं है तो यहाँ पर आपका 1 है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो यहाँ पर आपका क्या रहता है, 1 रहता है। अब यहाँ से आप एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ पर है ना, साइन का यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए 1 और साइन का, तो यहाँ पर साइन हो जाएगा एलसीएम। तो इससे इसको भाग दीजिएगा तो पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस, और इससे इसको भाग दीजिएगा तो यहाँ पर आपका साइन, और साइन पहले से है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पर हो गया। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर भी उसी काम को करना है, यानी कि यहाँ पर आपका कॉस ए क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो इससे इसको भाग दीजिएगा तो यहाँ पर आपका बच जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। चलिएगा, इतना में किसी को डाउट यहाँ तक में नहीं होगा। ठीक है, अब इसके आगे देखिएगा, तो इसके आगे हम क्या कर सकते हैं। तो इसके आगे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है। यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर पता चल रहा है कौन सा सरसमका का प्रयोग होगा। यहाँ पर पढ़े हैं आप लोग सरसमका की, अगर साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना, एंगल ए ही रख देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। बिल्कुल पढ़े हैं भैया, बोलिएगा। ठीक है, अगर यहीं से हम कॉस स्क्वायर ए को इधर ही रख देते हैं, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर ए को रहने देते हैं इधर, तो इधर से आपका 1 और माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर इधर साइड आएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा, है ना।
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह पर हम कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल कहिएगा कि लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह पर कॉस स्क्वायर लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए बटा में क्या हो जाएगा आपका साइन ए हो जाएगा। चलिएगा, इतना में किसी को डाउट नहीं होगा, इनटू है तो गुना दे दीजिए, ठीक है। अब इतना करने के बाद यहाँ पर आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, हम इस बार कॉस स्क्वायर को रखे थे, इस बार हम साइन स्क्वायर को अलग कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, है ना। तो अब हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पर साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, कहिएगा कि बिल्कुल। तो यहाँ पर 1 माइनस आपका कॉस स्क्वायर था, तो यहाँ पर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और बटा में क्या बच जाएगा कॉस ए बच जाएगा। चलिएगा, इतना आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ से देखिएगा, ये यहाँ से देखिएगा तो ये आपका साइन और ये आपका एक साइन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कॉस और यहाँ से आपका एक कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका एक कॉस यहाँ पर बच जाएगा, एक साइन यहाँ पर बच जाएगा, है ना। तो बचेगा हमारे पास क्या, यहाँ पर देखिएगा इधर साइड बता रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पर जो है कि LHS मिल जाएगा साइन ए, ठीक है, साइन ए इंटू कॉस ए मिल जाएगा। चलिएगा, ये हमारा क्या गया है, तो ये आपका LHS है ना, ये हमें LHS मिला है। लेकिन हमें RHS तो सिद्ध करना था सर, है ना। RHS में तो हमें इतना लाना था, अभी सिद्ध नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन संकेत में भी तो आपको कुछ कहा था, क्या कहा था कि आप जो है कि बायां और दायां पक्ष को अलग अलग हल कीजिए। तो हम लोग इधर साइड वाला से चले यानी कि LHS से चले तो हमें इतना मिला। अब जो है कि हम RHS इधर वाला साइड से भी चलेंगे, ठीक है ना, बायां और दायां से साइड से भी चलेंगे। और अगर हमें इतना ही मिल जाता है, इसके ही बराबर मिल जाता है RHS भी, तो क्या आपका LHS बराबर RHS होगा या नहीं, बोलिए बिल्कुल होगा, है ना। तो इतना में किसी को डाउट नहीं होगा। तो इसको जो है कि हम मिटाने वाले हैं, जगह नहीं है, तो ये आपका LHS यानी कि इतना यहाँ पर इसको हल किए तो इतना मिला। अब RHS को हल करके देखते हैं क्या हमें इतना मिलता है या नहीं मिलता है। मिलता है तो आपका बराबर हो गया, यानी कि सिद्ध होगा कि LHS बराबर RHS। अगर नहीं मिलेगा तो आपका बराबर नहीं होगा, है ना। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिएगा कि क्योंकि इसको मिटाने वाले हैं। और जो हमें LHS मिला है ना, इसको हम ऊपर साइड में लिख देते हैं, ठीक है। आपको दिख रहा होगा LHS हमें क्या मिल गया है साइन ए, ठीक है ना, साइन ए इंटू कॉस ए, क्योंकि इसको मिटा देंगे तो बाद में आपका रहेगा ही नहीं। तो ये आपका याद के लिए है, यहाँ पर LHS इतना आपका आया। तो इसको मिटाते हैं, जल्दी से बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। चलिएगा, LHS हम लोग हल किए तो इतना मिला। अब RHS से चलते हैं, ठीक है ना। तो RHS को भी यहाँ पर आपको हल करना है। RHS में क्या दिया हुआ है उसको एक बार यहाँ पर आपको लिख लेना है। RHS ये वाला आपका है, तो इसको आप यहाँ पर एक बार लिख लीजिए। क्या है 1/10A प्लस कॉट ए, तो यहाँ पर लिख दीजिए 1/10A प्लस में क्या है आपको दिया हुआ है कॉट ए, लिख दिए। इतना करने के बाद आगे देखिएगा, अब इसमें हम काम क्या करें। तो 10 और कॉट के बदले हम कुछ चीज़ को लिख सकते हैं क्या, देखिएगा। अगर 10 अगर रहता है तो 10A के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए, ठीक है ना, साइन ए बटे कॉस ए। और देखिएगा ये सब आपको सर सम का और फार्मूला का यहाँ पर आपका ज़रूरत है, इसीलिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि अगर जो लोग फार्मूला का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग एक बार जो है कि फार्मूला का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, है ना, आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब यहाँ पर 10A के जगह पर हम इतना लिख सकते हैं और कॉट ए, ठीक है ना। अगर कॉट ए है तो उसके जगह पर यानी कि इसका उल्टा यानी कि कॉस ए बटे हम इसको क्या लिख सकते हैं साइन ए लिख सकते हैं। चलिएगा, और ये सब जो है कि हम सिद्ध करके भी दिखा चुके हैं आपको, है ना। तो जो है कि नहीं देखें तो आप लोग देख लीजिएगा हमारे चैनल मैथ प्लेटफॉर्म क्लासेस पे जाकर। तो अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, तो 1 है तो 1 को तो रहने देंगे, फिर मेन बटाया दे देंगे। अब यानी कि 10A के जगह पर अभी हम आपको बताएं कि इतना लिख सकते हैं, यानी कि 10A के जगह पर साइन ए बटे क्या लिख सकते हैं कॉस ए लिख सकते हैं। तो इतना लिख दिए, फिर प्लस है तो प्लस दे दीजिए। इस कॉस ए के जगह पर हम कॉस ए बटे साइन ए लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस ए बटे साइन ए हो जाएगा। इतना में किसी को डाउट नहीं होगा। अब इतना करने के बाद देखिएगा आगे, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 1 है तो 1 को रहने दीजिए बटा, यहाँ पर हम एलसीएम ले सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा आपका साइन और कॉस का, साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा। इससे इसको भाग दीजिएगा तो यहाँ पर आपका पूरा यानी कि कॉस ए से पूरा को भाग देना है, साइन ए इंटू कॉस ए से। तो यहाँ पर कॉस है तो कॉस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन साइन बचेगा, और साइन यहाँ पर और ऊपर में साइन, और साइन को साइन से गुना कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। फिर बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिए। ये आपका साइन ए है ना, साइन ए को पूरा से भाग दीजिएगा तो साइन से साइन कैंसिल, तो कॉस, कॉस को कॉस से गुना कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा।
इतना में किसी को डाउट नहीं होगा। अब इतना करने के बाद यहाँ पर देखिएगा साइड में, ठीक है, ये आपका जो है कि समझाने के लिए यहाँ पर आपको फॉर्मूला बता दिए हैं, तो ये आप जो है कि साइड में लिख भी सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप जो भी काम कीजिएगा यानी कि कोई भी प्रश्न में आपको यानी कि साइड में फॉर्मूला लिखते हुए ही चलना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जो है करेंगे उनको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, तो मार्क्स आपका यानी कि कोई भी कटने का डर नहीं रहेगा। इतना करने के बाद अब यहाँ से आप लोग जानते हैं सर्च हम का पढ़े हैं, ठीक है ना, कि अगर साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए रहता है उसका वैल्यू आपका 1 होता है। ऊपर में तो पहले से 1 है ही, ठीक है, बटा है, ठीक है, इसका वैल्यू कितना होता है आपका 1 होता है, तो 1 लिखेंगे। अब बटा में क्या बच गया आपका साइन ए इंटू कॉस ए, तो यहाँ पर लिख देंगे साइन ए इंटू, ठीक है ना, साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ से आपका 1/1 साइन ए बटा साइन ए इंटू कॉस ए, तो ये यानी कि ऊपर चल जाएगा, ठीक है, तो बचेगा क्या हमारे पास साइन ए इंटू कॉस ए बचेगा, ठीक है ना, सिंपल। क्या आ गया, तो ये आपका RHS है, ठीक है, क्या आ गया, ये आपका RHS आ गया। तो देखिएगा मिलाइएगा, हम लोग LHS में भी कितना लाएं, इतना लाएं, और RHS में हमारा इतना ही आ गया। तो ये आपका क्या LHS बराबर RHS हुआ, बोलिएगा बिल्कुल सर। तो ये तो हमें सिद्ध हो गया कि आपका LHS बराबर RHS आ चुका है। तो इसको लास्ट में क्या लिख देना, चूँकि LHS बराबर RHS प्रूव्ड, ठीक है। चलिए, तो इतना यहाँ पर आपको काम करना था इस प्रश्न में। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सीखे होंगे। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप जो है कि कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। और आज की इस वीडियो से अगर आप कुछ भी सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार जुड़ेंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास जितना भी हो सके शेयर जरूर कर दें। तो मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।